इस न्यूज के प्रायोजक हैं जिंदगी कुछ होम्योपैथी जैसी। बेगूसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने एक बार फिर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। राकेश सिन्हा ने कहा कि देखिए, ममता बनर्जी भारत की संप्रभुता और संसद की सर्वोच्चता को चुनौती दे रही है। संसदीय जनतंत्र में यह संभव नहीं है। भारत एक राष्ट्र है और यहाँ के लोग एक लोग हैं। एक राष्ट्र एक लोग जन की धारणा से चलते हैं। संसद के बने हुए कानून को चुनौती देने का अधिकार और नैतिक हक उन्हें नहीं है। वे जिस भाषा का उपयोग कर रही है वह भाषा एक विभाजनकारी भाषा है और वह भाषा तुष्टीकरण की भाषा है। भारत के मुसलमान या भारत के किसी अल्पसंख्यक को एनआरसी किसी भी रूप में डिस्टर्ब नहीं करता है, तो ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही है? किसको खुश करने के लिए कह रही है, ये स्वयं बताएंगे। देखिए, ममता बनर्जी भारत की संप्रभुता को और संसद की सर्वोच्चता को चुनौती दे रही हैं। संसदीय जनतंत्र में यह संभव नहीं है। भारत एक राष्ट्र है और यहाँ के लोग एक लोग हैं। एक राष्ट्र एक जन की अवधारणा से हम चलते हैं। संसद के बनाए हुए कानून को चुनौती देने का अधिकार और नैतिक हक उन्हें नहीं है। वे जिस भाषा का उपयोग कर रही हैं वह भाषा एक विभाजनकारी भाषा है और वह भाषा तुष्टीकरण की भाषा है। एनआरसी का संबंध उन लोगों से है जो भारत के मुसलमान या भारत के किसी अल्पसंख्यक को यह एनआरसी किसी भी रूप में डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं, किसको खुश करने के लिए कह रही हैं, ये स्वयं बताएंगे। सांसद राकेश सिन्हा कहते हैं कि राहुल गांधी का इतिहास खुद बहुत कमजोर है। थोड़े भी इतिहासविद होती है तो शायद ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करते। उन्होंने कहा कि 1975 में इंदिरा गांधी, जो उनकी दादी है, इस देश के संविधान को निरस्त किया था। जिस संविधान को हम भारत के लोग के नाम पर स्वीकार किया था, अंगीकार किया था, इस संविधान को ध्वस्त करने का काम उनके परिवार ने किया है। जब जब राहुल गांधी या उनकी पार्टी सत्ता में आई है, उन्होंने इन संवैधानिक संस्थाओं व संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। स्वयं राहुल गांधी ने कैबिनेट के प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से फाड़ दिया था, ये दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, संविधान के प्रति इस परिवार का कोई सम्मान भाव नहीं है। राहुल गांधी लोकतंत्र नहीं है। आज यदि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देश के बाहर बढ़ रही है, उनकी कृतित्व और व्यक्तित्व को देश की जनता स्वीकार कर रही है, उनके पीछे चलने के लिए तैयार है। इसमें राहुल गांधी को स्वयं आत्मलोचन करने की जरूरत है। उनकी पार्टी, उनकी दृष्टि में क्या क्या कमी है जिनको भारतीय जनता को खारिज कर रही है। राहुल गांधी का इतिहास बोध बहुत कमज़ोर है। थोड़ी भी इतिहास बोध होती तो शायद ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करते। 1975 में इंदिरा गांधी ने, जो उनकी दादी हैं, इस देश के संविधान को निरस्त कर दिया था। जिस संविधान को हम भारत के लोग के नाम पर हमने स्वीकार किया था, अंगीकार किया था, उसी संविधान को ध्वस्त करने का काम उनका परिवार ने किया है। जब जब राहुल गांधी या उनकी पार्टी सत्ता में आई, उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का, संविधान का, संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। स्वयं राहुल गांधी ने कैबिनेट के प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से फाड़ दिया था, वो दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, संविधान के प्रति इस परिवार का कोई सम्मान का भाव नहीं। राहुल गांधी, देखिए, यदि राहुल गांधी का समर्थन घट रहा है और राहुल गांधी को लोग नापसंद कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र को नापसंद करना नहीं है। राहुल गांधी लोकतंत्र नहीं है। आज यदि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देश के बाहर बढ़ रही है, उनकी कर्तृत्व और व्यक्तित्व को देश की जनता सहर्ष स्वीकार कर रही है और उनके पीछे चलने के लिए तैयार है, तो इसमें राहुल गांधी स्वयं आत्मालोचन करें कि उनकी पार्टी, उनका नेतृत्व, उनकी दृष्टि में क्या क्या खामियां हैं जिसके कारण भारत की जनता उनको पूरी तरह से खारिज कर रही है।
सांसद ने कहा कि देखिए, इंडिया गठबंधन है ही नहीं, जो नाम दिया है, या घमंडिया गठबंधन है। इसमें जो लोग हैं अपने अपने घमंड में राजनीति कर रहे हैं। ना इनका विचार मिलता है, ना इनकी दृष्टि मिलती है। नेतृत्व की लड़ाई चल रही है, इसमें सुशासन और स्थिरता की कामना भी नहीं की जा सकती है। जिस तरह से टीएमसी ने अपने उम्मीदवार घोषित किया है, साफ दिखता है जो बची खुची इंडिया गठबंधन साख थी वह समाप्त हो गई है। देखिए, गठबंधन है ही नहीं। इंडिया गठबंधन जिसका इन्होंने नाम दिया है, ये घमंडिया गठबंधन है। इसमें जो लोग हैं अपने अपने घमंड में राजनीति कर रहे हैं और न इनका विचार मिलता है, न इनकी दृष्टि मिलती है और नेतृत्व की लड़ाई चलती है। इनसे सुशासन और स्थिरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जिस प्रकार से टीएमसी ने अपनी उम्मीदवारी घोषित की है, वो साफ दिखाता है कि जो बची खुची इंडिया गठबंधन की साख थी वो समाप्त हो गई है। ये एक दूसरे से केरल में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से बंगाल में लड़ रहे हैं, और फिर गठबंधन किस बात का, ये राहुल गांधी या ममता बनर्जी बताएं। तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हुए कहा कि यदि बिहार को नंबर 1 बनाने का उनका संकल्प होता या नियत होता तो उनके पिताजी चारा घोटाला नहीं करते और रोजगार के बदले घोटाला नहीं करते। घोटाले पर बैठी उनकी पार्टी उपदेश दे रही है जो शोभा नहीं देता है। जो भ्रष्ट होगी उनके पीछे ही एजेंसी जाती है। राजद बताएं कि जिन बातों को लेकर एजेंसी उनके पास जा रही है तो उनका क्या कहना है। जमीन के बदले रोजगार का घोटाला किया, चारा घोटाला हुआ कि नहीं। अन्य घोटालों में शामिल लोग बार बार यह कहकर जनता को बरगलाने का काम करते हैं। जनता सब समझ रही है। देखिए, यदि बिहार को नंबर 1 बनाने की उनका संकल्प होता, उनकी नीयत होती, तो उनके पिताजी चारा घोटाला नहीं करते और रोजगार के बदले ज़मीन का घोटाला नहीं करते। घोटालों के ऊपर बैठी हुई पार्टी आज नैतिकता और बिहार की प्रगति का जो एक उपदेश दे रही है वो शोभा नहीं देती है। वास्तव में आरजेडी ही बिहार को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से डुबाने के लिए जिम्मेदार है। देखिए, राजनीति में जो लोग हैं उनको इस बात का लाइसेंस प्राप्त नहीं है कि वे कमीशन खाएं, वे भ्रष्टाचार करें। किसी भी सांसद को, विधायक को, मंत्री को या किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ये लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है कि वो भ्रष्टाचार करें और जांच एजेंसियां उनको छोड़ दें। राजनीति में रहना कोई विशेषाधिकार नहीं है। जिस प्रकार से अन्य जगह पर अनियमितता करने वाले पर जांच एजेंसियां जाती हैं, उस तरह से राजनीति में जो लोग हैं उनके पीछे भी जाती है। जो भ्रष्ट होंगे आखिर एजेंसियां उन्हीं के पास तो जाएंगी। आरजेडी बताए कि जिन बातों के लिए ईडी और सीबीआई उनके पास जा रही है, उन बातों में उनका क्या कहना है। उन्होंने ज़मीन के बदले रोजगार का घोटाला किया कि नहीं, चारा घोटाला हुआ कि नहीं, अन्य तरह के घोटालों में शामिल लोग आज बार बार यह कहकर संभवतः जनता को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन जनता यथार्थ को समझती है। मैं डॉक्टर शौकत अली खान, BHMS होम्योपैथिक फिजिशियन, डॉक्टर बत्रा क्लिनिक बेगूसराय से। हमारे यहाँ स्किन, हेयर, एलर्जी कंडीशन, रेस्पिरेटरी, मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल डिजीज, वुमेन हेल्थ, ऐसे बहुत सारे डिजीज का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ हेयर और स्किन का अत्याधुनिक मशीन द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे ग्रो हेयर, न्यू हेयर, STM थेरेपी और हाइड्रा फेशियल। ये 2-4 सेशन के बाद हम लोग के यहाँ विजिबल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जिंदगी कुछ होम्योपैथी जैसी।